हेलो एवरीवन। आज हम अपने AISC सेकेंड सेमेस्टर के कोर्स टाइटल फील्ड एपिग्राफी के पहली यूनिट में मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पैलियोग्राफी एंड एपिग्राफी के बारे में समझेंगे। तो आर्कियोलॉजी जो है वो ह्यूमन पास्ट की स्टडी है थ्रू मटेरियल और मोर्टल रिमेन्स, जैसे कि टूल्स है, बिल्डिंग्स है, इंस्क्रिप्शन है, बोन्स पे हो सकते हैं और जो पूरा स्थल से प्राप्त होती है। तो इन रिमेन्स को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट को स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन्स की आवश्यकता होती है और इनमें भी पैलियोग्राफी और एपिग्राफी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट को मदद करते हैं पढ़ने में, समझने में और जो एंशिएंट राइटिंग और इंस्क्रिप्शन है उसके डेटिंग करने में। तो इस तरीके से पैलियोग्राफी और एपिग्राफी जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनके द्वारा हिस्टोरिकल जो सोर्सेस हैं वो उनको एक अर्थहीन पत्थर या अनरीडेबल मैन्युस्क्रिप्ट से परिवर्तित करके एक ऐतिहासिक स्रोत में बदलने के लिए। क्योंकि जब तक हम किसी स्टोन पे या फिर किसी भी सतह पर जो है लिखी गई लिखावट उसको नहीं पढ़ पाएंगे तब तक हम अपने इतिहास का पुनर्निर्माण नहीं कर सकते। तो इस तरीके से पैलियोग्राफी और एपिग्राफी जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में। तो चलिए समझते हैं पैलियोग्राफी का अर्थ क्या होता है। पैलियोग्राफी ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है, पैलियोस एंड ग्राफी। पैलियोस का मतलब होता है ओल्ड और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। तो इस तरीके से जो स्टडी ऑफ एंशिएंट हैंड राइटिंग एंड स्क्रिप्ट है वो पैलियोग्राफी कही जाती है, यानी कि पुरालिपि शास्त्र। इसका जो स्कोप है वो एंशिएंट स्क्रिप्ट की स्टडी करने में है, कंपैरेटिव स्क्रिप्ट एनालिसिस करने में है, मैन्युस्क्रिप्ट स्टडीज़ में भी है और ये केवल इन्हीं तीनों तक सीमित नहीं है, इसका स्कोप काफ़ी विस्तृत है। और साथ ही ये जो आप इमेज देख रहे हैं वो जॉर्ज बुलर की है। इनका जो पुस्तक है इंडियन पैलियोग्राफी, ये इस क्षेत्र में काफ़ी फाउंडेशनल टेक्स्ट के रूप में विख्यात है। इनका काफ़ी योगदान रहा है इंडियन स्क्रिप्ट जो कि ब्राह्मी है उसके इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट को एम्फेसाइज्ड करने में। इन्होंने जो स्क्रिप्ट है डिफरेंट रीजन्स और डिफरेंट टाइम पीरियड में उसके ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी भी की थी। चलिए अब समझते हैं एपिग्राफी क्या है। पैलियोग्राफी की तरह ही एपिग्राफी भी ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है। एपी का मतलब होता है अपॉन और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग, यानी कि चीज़ पे लिखा गया है उसका अध्ययन। यानी कि एपिग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन engraved or written on hard surface such as stone, metal, clay, terracotta और rock। किसी भी वस्तु पे लिखी गई जो लिखावट है उसे हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं और उसकी स्टडी करना एपिग्राफी कही जाती है। जहाँ पैलियोग्राफी स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग एंड स्क्रिप्ट है, वही एपिग्राफी स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन है। आई होप आपको अंतर समझ में आया होगा। तो एपिग्राफी का जो स्कोप है वो स्क्रिप्ट के डिसाइफरमेंट में है, रीजनल हिस्ट्री राइटिंग में हो सकती है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी एपिग्राफी का काफ़ी विस्तृत स्कोप है और क्रोनोलॉजी बिल्डिंग में भी है। आप ये जो इमेज देख पा रहे हैं ये बहुत ही फेमस रुमिनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन है और ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। जब हम डिसाइफरमेंट की क्लास करेंगे उस समय आप इस इंस्क्रिप्शन को डिसाइफर करने में महारत ज़रूर हासिल कर लेंगे, तो इसे हम तब के लिए छोड़ते हैं। लेकिन ये स्क्रिप्ट ब्राह्मी है और रुमिनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन पे इनग्रेव्ड है। तो हमने समझा कि पैलियोग्राफी और एपिग्राफी एक एसेंशियल टूल है आर्कियोलॉजी में, जिसके द्वारा हम अपने प्राचीन इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। जैसे कि पैलियोग्राफी जो है वो एंशिएंट हैंड राइटिंग और मैन्युस्क्रिप्ट की स्टडी है, वही एपिग्राफी जो है इंस्क्रिप्शन की स्टडी है। और ये साथ मिलकर आर्कियोलॉजिस्ट को पास्ट के जो खोई हुई बातें हैं जिसे हम नहीं पढ़ पा रहे थे उसको पढ़ के अपने इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं।
तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा। और पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।